हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। देखते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो बजरंगबली। प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। ओके। 8 ऑफ वाटर, देन वी हैव एस ऑफ वाटर, ठीक है। 9 ऑफ अर्थ। व्हाट इज डिवाइन, प्लीज गाइड मी। Angels, give me some cards. Please, angels. Thank you. King of Earth. Sorry. A Knight of Earth. Okay. 4 of Water. 4 of Air. Okay. 8 of Fire. Okay. Next, Ace of Air. Okay. 8 of Air. इसको हम बॉटम ऑफ द डेक में ले लेते हैं। 4 of Fire. ओके। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या निकल के आया है। यहाँ पे जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, देखिए कोई बहुत ही ताव में आपके जीवन में ऐसा कोई इंसान हो सकता है, बहुत ही जिससे आपकी लड़ाई झगड़े पहले हुए होंगे, बहुत जेलसी में ये इंसान है, बहुत ताव में आपके जीवन में हैवानियत का नाच करने वालों पे बड़ा तगड़ा हथौड़ा पड़ा है, तगड़ा हथौड़ा पड़ा है इनके ऊपर। और वो भी ऐसा तगड़ा हथौड़ा कि आवाज़ नहीं निकल रही है, अंदर ही अंदर जो धूस की चोट होती है ऐसी इन्हें लगी है ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि इन्होंने बड़ा हैवानियत का खेल आपके जीवन में खेला है। बहुत ही ज़्यादा आपको दुख तकलीफ़ों में पहुंचाई है इन्होंने, यानी कि एक इंसानियत भी शर्मसार हो जाए ऐसी कोई घटनाएं इन्होंने आपके जीवन में अंजाम देने की कोशिश की है। आज वही हथौड़ा जब सर पे पड़ा है तो कहानी समाप्ति की तरफ जा रही है, क्योंकि इन्हें लगा था यहीं से हम अपने जीवन में उन्नति कर लेंगे। जितनी आपके जीवन में ठोकरें ये देंगे उतनी ये उन्नति करेंगे। पता नहीं किसने इन्हें ये उल्टी पट्टी पढ़ा दी थी कि आप किसी के जीवन को बर्बाद करो, आपकी उन्नति उतनी ही होगी। जैसे ये खुद है वैसे का इनका साथ भी शायद मिला होगा, इसीलिए तो इनकी ऐसी सोच है कि आपको जितना ही पेनफुल सिचुएशन में डालेंगे उतना ही इनकी उन्नति होगी, उतनी ही तरक्की होगी, उतनी ही इनके जीवन में शांति आएगी। चलिए देखते हैं किसने इन्हें ये पट्टी पढ़ाई उल्टी और क्यों पढ़ाई। ये बोला है ना, कम दिमाग वालों के जो साथ होते हैं ना वो भी कम दिमाग वाले ही होते हैं। यानी इनकी मोटी बुद्धि, तंत्र मंत्र में विश्वास बहुत ज़्यादा करने वाले ये लोग हैं, तो इन्हें उल्टी ही चीज़ें समझ में आएंगी। ना ईश्वर को मानना है, ना ईश्वर के सत्ता को समझना है, सिर्फ तंत्र मंत्र कर दो बेड़ा पार। यहाँ पे तो मुझे बेड़ा पार नहीं, बेड़ा गर्क दिख रहा है पूरी तरीके से।
और इनके यहाँ पे ना जो हालत है देख के तो मुझे भी खुद दुख हो रहा है कि ये पढ़े लिखे बेवकूफ़ जो है किसी तंत्र मंत्र के चक्कर में पढ़ करके यहाँ पे इन्होंने अपना ही पूरी तरह बंटाधार कर लिया है। और जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है एक एनर्जी कि ऐसा कैसे कोई कर सकता है कि अपने ही बिना जाने समझे किसी के बातों में आके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ले, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ले। हैवानियत का नाच इन्होंने किया, तो करने की कोशिश की, लेकिन आप तक पहुँचते पहुँचते इनकी कहानी ही पलट गई। अभी देखते हैं क्या कहानी हुई है इनके जीवन में। मुझे यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही, बहुत पावरफुल मैसेज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है उन व्यूअर्स के लिए है जो लंबे समय से ये महसूस कर रहे थे कि उनके साथ अन्याय, बहुत अन्याय, इन ये एक से ज़्यादा हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कोई दोस्त हो सकता है, एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं जो मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपने महसूस कर रहे थे कि उनके साथ, आपके साथ ना बहुत अन्याय हुआ है, उन्हें बिना वजह टारगेट किया गया है, यानी आपको आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया गया है और आपके पीछे बैठकर बहुत सारी बातें, बहुत सारी चालें, बहुत सारी साजिशें यहाँ पे रची गई हैं। और ये करने वाले आपके ऐसा जताते होंगे, ऐसा बताते होंगे कि हम तो बड़े अपने हैं इनके, हर कदम पे इनकी मदद करेंगे, लेकिन कर क्या रहे हैं। एनर्जी साफ साफ यहाँ पे मुझे बता रही है कुछ लोगों ने आपके शांत स्वभाव को आपकी बहुत बड़ी कमजोरी समझी। अरे आपके अंदर क्या ताकत है, आप तो बस बैठे रहो घर के अंदर और ये तो आपका बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं, ये इनके मन में चल रहा था। उन्हें लगा था कि आप कभी भी ये कुछ भी करेंगे आप जवाब नहीं दोगे, डर जाओगे, कभी खड़े ही नहीं होगे, कभी सच सामने नहीं आएगा, ये रोक के रखेंगे। लेकिन यूनिवर्स का एक नियम है, हर कर्म अपना रास्ता खुद बना लेता है। जैसे आप पानी को डाल दो ना तो पानी ढलान अपने आप चुन लेगा, आपको ढलान पे जाना नहीं पड़ेगा, पानी अपना रास्ता बना लेता है। तो यूनिवर्स भी यहाँ पे अपना रास्ता बना लेते हैं खुद। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है जिन लोगों ने आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग की, गड्ढे खोदे कि आपको ऐसे गड्ढे में लाके गिरा दिया जाए कि जहां आप वहीं दफन हो जाओ, आपका नामो निशान मिट जाए, अब उसी गड्ढे के किनारे खड़े दिखाई दे रहे हैं। जिस समय इन्होंने आपको परेशान किया ना, उस समय उन्हें अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। इन्हें लगता था कि पैसा, इन्फ्लुएंस कर लेंगे, लोगों का सपोर्ट इनके लिए रहेगा, इनकी चालाकी हमेशा इनके साथ रहेगी। लेकिन अब एनर्जी पूरी तरह बदल रही है, पलट रही है। कई लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन पर असर दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे कर्मा अपना हाथ बढ़ा रहा है इनके तरफ कि ज़्यादा नहीं चलेगा अब। कई लोगों की फाइनेंशियल बहुत सारी कंडीशन, मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन बहुत असर पड़ रहा है, फाइनेंशियल कंडीशन बर्बाद होती हुई दिख रही है। जहाँ पहले चीज़ें आसानी से चल रही थी वहाँ अब रुकावटें बढ़ती जा रही हैं। पैसा आता है लेकिन पैसे का पता ही नहीं कहाँ उड़ जाता है, काम बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से निकल रही है क्योंकि सारा एनर्जी तो इन्होंने आपको बर्बाद करने में लगा रखा है। फिर इनकी ज़िंदगी बनेगी कहाँ से। जो लोग कभी दूसरों पे हंसते थे ना, ये लोग आप पे भी हंसे हैं। आज यही लोग सवालों के तानों, यहाँ पे सवालों के तानों का सामना कर रहे हैं। इतने ताने इनको पड़ रहे हैं, इनका ना टोटल जो ये सोच के बैठे थे ये सारी परिस्थिति अपोजिट हो चुकी है। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उनके आसपास के लोग भी उन्हें पहले जैसे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, क्योंकि सारी चीज़ें खुल के आ रही हैं कि कितने क्रूर लोग हैं और कितने यहाँ पे इनकी क्रूरता अब सबके सामने आ रही है। कितने क्रूर लोग हैं, कितने हैवान लोग हैं जिन्होंने आपके जीवन में हैवानियत का नाच खेला है। अब सर पे हथौड़ा पड़ रहा है ना, तो सबके सामने इनकी सच्चाई निकल के बाहर आ रही है, इसलिए लोग रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। अब कुछ लोगों की इमेज धीरे धीरे गिर रही है। जिन बातों को ये लोग छुपाना चाहते थे वही बातें किसी न किसी रूप में बाहर आने लगी हैं। यूनिवर्स का ये कहना है, सच को दबाया नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता। यहाँ पे
कई व्यूअर्स में से कई लोगों ने बहुत दर्द सहा है, कुछ लोगों ने बहुत प्रताड़ित किया है। रातों की चिंता, दिल का बोझ, अकेलापन, लोगों की गलतफहमियां, ये सब मुझे इस कार्ड में दिखाई दे रही है। कितना किसको सफाई देते फिरे भाई, है ना। लेकिन यूनिवर्स ये भी दिखा रहे हैं कि इस समय जब आपको लग रहा था कि कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है, तब भी आपकी एनर्जी रिकॉर्ड हो रही थी। यूनिवर्स के पास कर्म का हिसाब इंसान नहीं रखता, यूनिवर्स जरूर रखता है। तो वक्त आने पे ना, जब वही हथौड़ा पड़ा है, तो अभी सबके सामने उजागर रोना चिल्लाना अपने घर में, बहुत सारी मुझे यहाँ पे चीज़ें फील हो रही हैं कि अपनी बारी आई तो अभी भाई हमें किसी तरह से बचाओ। जब दूसरे के ऊपर यही चीज़ें चल रही थी, तब तो जीत के झंडे गाड़े जा रहे थे। यहाँ दिखाई दे रहा है कि जिन लोगों ने आपके खिलाफ झूठ फैलाया था ना, मैनिपुलेशन किया, लोगों को आपके खिलाफ करने की कोशिश की, आज वही अपने बनाए हुए जाल में फंसते जा रहे हैं। तो रोना चिल्लाना क्यों? उनकी ज़िंदगी में कन्फ्यूज़न बढ़ती जा रही है, मेंटल पीस पूरी तरह ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, बनी बनाई दुनिया कोलैप्स हो रही है। कुछ लोग बार बार पीछे मुड़ के आपको याद कर रहे हैं, देखा, अब आई याद आपकी, पीछे मुड़ मुड़ के आपको याद कर रहे हैं। उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने एक ऐसे इंसान को चोट पहुंचा दी जो वास्तव में दिल का बड़ा ही साफ इंसान था। इन्हें अब समझ आ रहा है कि आपकी चुप्पी आपकी कमज़ोरी नहीं थी, आपकी मैच्योरिटी थी, क्योंकि आप सरेंडर करने वाले इंसान हैं, किसी से लड़ाई झगड़े या बदला लेने वाले इंसान है ही नहीं। यहाँ पे अब पछतावे का समय काफ़ी हद तक निकल चुका है, क्योंकि जब यूनिवर्स बार बार संकेत देता है और इंसान फिर भी गलत रास्ता चुनता है, तब परिणाम को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन्हें बार बार वार्निंग मिली थी, पर इन्होंने उस चीज़ को माना नहीं, इन्होंने अपनी मनमानी चुनी, तो अभी मुश्किल है। यहाँ मुझे एक ऐसी एनर्जी महसूस हो रही है जहाँ कुछ लोग बार बार अपनी गलती को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर से ये खुद को सही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अंदर से जानते हैं कि उन्होंने कितना गलत किया है आपके साथ। उनकी सबसे बड़ी सज़ा शायद पैसा नहीं है, उनकी सबसे बड़ी सज़ा अंदर का बेचैन मन है, जो उनका मन इस समय बेचैन है। जब इंसान अकेला होता है और उसका कॉन्सिक्वेंसेस उससे सवाल पूछता, उसका कॉन्शियसनेस उससे सवाल पूछता है, तब कोई भी बहाना काम नहीं करता, क्योंकि इंसान तो जानता है ना उसने कितना गलत किया है। उसका कॉन्शियस माइंड उससे जब सवाल करने लगता है, तब कोई भी बहाना काम नहीं आता। किससे बहाना मारेंगे? खुद ही जब उन्होंने ऐसी सारी चीज़ें की हैं, तो बहाना किसे मारेंगे? तो यहाँ पे ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ लोग सोशल ह्यूमिलिएशन का सामना कर रहे हैं। जिन लोगों के सामने ये कभी बहुत बड़े बनते थे, खुद को चौधरी बन के घूमते थे, आज वही लोग, आज उन्हीं लोगों के सामने उनकी यहाँ पे क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ रहे हैं। व्यूअर्स के लिए मैसेज है, कुछ व्यूअर्स के लिए, कि समय रिवेंज लेने की आप तो वैसे भी कोशिश कुछ भी ऐसा आप कर नहीं रहे हो, ये रिवेंज का समय नहीं है। आप सब कुछ यूनिवर्स को समर्पित करो। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, जो काम तुम्हें नहीं करना था वो काम कर्म कर रहा है, क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहते आपके ऊपर कोई कर्मा का बोझ बने, इसलिए सब यूनिवर्स पे आप छोड़ दो, और यूनिवर्स अपना काम ऑलरेडी कर रहे हैं। आपको सिर्फ अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रही है, अब आप अपनी एनर्जी को हीलिंग, सक्सेस और प्रोग्रेस में आपको लगाना है, तब यूनिवर्स और ज़्यादा आपके पक्ष में काम करेंगे। मुझे यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग टर्निंग पॉइंट दिखाई दे रहा है। आपके जीवन में धीरे धीरे क्लैरिटी आ रही है। जो लोग फेक थे वो सामने आ रहे हैं, जो लोग सच्चे हैं वो आपके साथ जुड़ रहे हैं, जो रिश्ते सिर्फ स्वार्थ पर बने थे वो टूट रहे हैं, और जो रिश्ते सच्चाई पर आधारित हैं या थे, वो मजबूत हो रहे हैं। आपकी एनर्जी में मुझे एक और कहानी दिख रही है कि कुछ व्यूअर्स को आने वाले समय में ऐसी खबरें मिल सकती हैं जिनसे उन्हें पता चलेगा
जिन लोगों ने उन्हें परेशान किया था उनकी ज़िंदगी उतनी परफेक्ट नहीं है जितनी बाहर से दिखती थी। काफ़ी परेशानी इन्होंने झेली है, ये आपको ज़रूर पता चलेगा। बहुत बार हमें लगता है कि गलत लोग जीत गए या गलत करने वाले बड़े मौज में हैं, बड़े आराम में। कई बार ये सवाल कमेंट बॉक्स में आते हैं कि मैम गलत करने वाले तो बहुत मौज में हैं, बहुत ज़्यादा उनके जीवन में खुशियाँ हैं, वो मौज कर रहे हैं। लेकिन यूनिवर्स की टाइमिंग अलग होती है हर इंसान के लिए। यूनिवर्स की क्या टाइमिंग होगी ये हम इंसान नहीं समझ सकते। कभी कभी परिणाम तुरंत नहीं आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो बहुत भयंकर आते हैं, गहराई से निचोड़ लेता है। जो यहाँ पे परिणाम आते हैं ना, वो गहराई से निचोड़ लेता है इंसान को। यहाँ पे मुझे एक शब्द बार बार सुनाई दे रहा है, रिटर्न। जो एनर्जी भेजी गई थी वो लौट रही है, जो दर्द दिया गया था वो लौट रहा है। रिवर्स टू सेंडर हो चुका है। इन्होंने आपके ऊपर कोई ब्लैक तंत्र मंत्र अगर किया था, वो रिवर्स टू सेंडर ऑलरेडी हो चुका है। जो अपमान किया गया था आपका, बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट आपकी की गई थी, उसका हिसाब भी ये दे रहे हैं, चुका रहे हैं। जो मैनिपुलेशन की गई थी उसका परिणाम इनके ज़िंदगी में दिखाई दे रहा है। और ये सब किसी इंसान द्वारा नहीं, बल्कि यूनिवर्स के बैलेंस द्वारा हो रहा है। कुछ व्यूअर्स के लिए अंतिम मैं एक बात और कहना चाहूँगी, अपने दिल को कड़वाहट से मत भरिए। माना कि आपके लाइफ में बहुत सारी कड़वी यादें, कड़वे लोग हैं, लेकिन आपको अपने दिल को साफ रखना है हमेशा। कर्म का उद्देश्य सिर्फ सज़ा देना नहीं होता, कर्म का उद्देश्य सीख देना भी होता है। इसलिए जिन लोगों ने आपको चोट पहुंचाई, उन्हें यूनिवर्स उनके कर्मों का पाठ पढ़ा रहे हैं, और आपको यूनिवर्स आपकी शक्ति का एहसास करा रहे हैं कि आप कितने शक्तिशाली हो और आप क्या कर सकते हो। कि आपकी ज़िंदगी में ये जो तांडव हुआ, यहाँ पे यूनिवर्स क्यों उतर के आए, यूनिवर्स की इंटरवेंशन क्यों हुई, क्योंकि आपके अंदर वो ताकत थी कि यूनिवर्स को आना पड़ा। आपको अब पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि आप सही थे, है ना। यहाँ पे यूनिवर्स को पता है, डिवाइन को पता है, एंजल्स को पता है, आपको पता है। समय और कर्म दोनों आपकी तरफ से गवाही दे रहे हैं। जो जैसा सुनना चाहता है ना, उसको वैसा ही सुनाई दे रहा, वैसा ही दिखाई दे रहा। आने वाले समय में आपकी एनर्जी पहले से ज़्यादा मजबूत होती हुई दिख रही है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा, और आप समझ पाएंगे कि जो कुछ हुआ उसने आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको और ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए हुआ था। सत्य को देर लगती है पर हार नहीं सकता सत्य, ये आपको भी पता है। जो लोग हैवानियत का नाच कर रहे थे, वे आज अपने ही कर्मों की गूंज सुन रहे हैं। आप बस आगे बढ़ते रहिए, आपकी शांति ही आपकी सबसे बड़ी जीत है, और उनके लिए सबसे बड़ी उथल पुथल, सबसे बड़ी हार है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे यूनिवर्स, जितने भी दुख आपको दुख पीड़ाएं मिली हैं लोगों से, वो सारे जख्म आपके भरते हुए आपको आपकी हीलिंग की जा रही है। और ये हीलिंग होते ही आपकी लाइफ, जो मैंने कहा था, बदल चुकी है। अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा, आप दुख में हैं, पीड़ा में हैं। इसीलिए जैसे ही आप इस दुख से बाहर निकलेंगे, आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ आपको दिखेगा कि हाँ, यूनिवर्स मेरे लिए कुछ कर रहा है, ये आप अपने मुंह से बोलोगे। तो हैवानियत का नाच करने वालों पे बड़ा तगड़ा हथौड़ा, और यहीं से इनकी कहानी की समाप्ति, इनके जीवन की समाप्ति, डाउनफॉल की तरफ इनका जीवन जा रहा है। हर एक चीज़ में इन्हें नो सुनने को मिल रहा है, और हर एक चीज़ इनकी नेगेटिविटी में जा रही है। कितना भी पॉजिटिव होकर ये काम करे, वो नेगेटिविटी की तरफ जा रही है। अगर कोई बिजनेस कर रहे थे जहाँ पे जो सोर्स ऑफ इनकम था, वहाँ पे भी नेगेटिविटी हावी हो चुकी है। यहाँ पे देखिए, यूनिकॉर्न जो है बहुत ही शुभ आपके लिए है। आपके जीवन में शुभता, आपके जीवन का जो धैर्य है, यूनिवर्स ने देखा है, और आपके वो पंख अब लगने वाले हैं कि जब आप अभी इतनी तेज़ी से उड़ान भरने वाले हैं। जितने समय तक आप कष्ट में रहें, वो समय जो आपका ख़राब हुआ ना, तो अभी बहुत तेज़ी से आपके जीवन में आप आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो
जो जैसा किया उसको वैसा मिल रहा है। आप अपने लाइफ में बस यूनिवर्स ने इतने सारे आपको गाइडेंस दे दिए हैं, आपको उसी के अकॉर्डिंग चलते रहना है। किसी से भी आप ग्रज ना रखें, क्योंकि सब कुछ सौंप दो आप यूनिवर्स को। आपकी उड़ान जिसने काटी है वो कभी उड़ नहीं पाएगा, और आप इतने ऊंचे जाओगे कि वो नीचे से ऐसे सर उठा के आपको देखते रहेंगे, दूर से देखेंगे। अफसोस तो बहुत होगा यहाँ पे, मुझे दिख रहा है। यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं, 8 नंबर, 9 नंबर, अगेन 8 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, टेट्रा 8, 444। यहाँ पे देखिए, अगर आपको 444 दिख रहा है, यहाँ पे बहुत तगड़ी आपके ऊपर डिवाइन प्रोटेक्शन है, पक्का। 11 नंबर, 9 नंबर, 19 नंबर, 18 नंबर, 20 नंबर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम एज देखते हैं, यहाँ पे 49 एज है, 48, 49, 56, 53, 59, और यहाँ पे 33 एंड 40, 45, 44, 43, 60, ये कुछ एज मुझे दिखाई दे रही है। और अब लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। चलिए एंजल से गाइडेंस लेंगे, क्योंकि एंजल का डेक है, एंजल से ही गाइडेंस लेंगे। चलो देखते हैं एंजल्स क्या। अबंडेंस, ओ माय गॉड, मैंने पहले ही कहा ना कि आपके लाइफ में ज़बरदस्त अबंडेंस आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपकी हीलिंग चल रही है। हीलिंग समाप्त होते ही आप अपने जीवन में वो उड़ान भरने वाले हो, वो करने वाले हो जो देखने वाले देखते रह जाएंगे। वाह, अबंडेंस आपके जीवन में, अपॉर्चुनिटी, ओ माय गॉड, अपॉर्चुनिटी, अबंडेंस। मैं थोड़ा सफल कर लूँ, और क्या है भाई, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, ठीक है, 2 चीज़ तो आपने बता दी, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं, अबंडेंस आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, शांतिपूर्ण, बहुत शांति मुझे महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है ये जो अबंडेंस आएगा ना, ये बहुत शांति आपके जीवन में लेके आएगा। उथल पुथल वाला अबंडेंस नहीं है ये, ठीक है। लुक फॉर ए साइन, हो सकता है एंजल्स आपको कोई साइन दे जब आपके जीवन में बहुत अच्छा कुछ, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, आपको एंजल साइन देंगे। किसी भी तरह से आपको चीज़ें बताई जाएंगे। रिमेन पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव रहना है। चाहे जितनी भी नेगेटिविटी आपने झेली हो, आपको वहाँ से निकाला जा रहा है, आपको पॉजिटिव रहने के लिए ही बोला जा रहा है। बी असर्टिव, पिछली बातों को याद रखना है, किसने क्या किया आपके साथ, और वो कोई भी रूप अपना दिखाए, है ना। जो चालाक और ऐसे हैवान लोग होते हैं ना, उनके बड़े रूप होते हैं, बहुत रूप होते हैं, वो सच कभी बोल ही नहीं सकते। उनके हमेशा एक मुखौटा पहन के रहते हैं। ये क्यों मुखौटा पहनते? जब जैसे आप समय पड़े वैसा चेंज कर लो, क्या ही कोई कर लेगा। लेकिन आपको यहाँ सोचना है कि आपको क्या करना है। डोंट स्टॉप, आपको रुकना नहीं है अपने जीवन में। कोई कितना भी आपको रोकने की कोशिश करे, आप यहाँ पे बहुत बड़ी सफलता हासिल करने वाले हो। लेकिन कोई आपको यहाँ पे रोकने की कोशिश कर सकता है, कुछ उल्टी पट्टी पढ़ा सकता है आपको। आपको इस डोंट स्टॉप आपके लिए बोला जा रहा है। आप जैसे मेहनत करना चाहते हो या कर रहे हो, आपको उसी के अकॉर्डिंग बहुत सारे चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि एंजल चाहते हैं ये मेहनत करने का समय, रुकने का नहीं। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हो ना, जितनी बातें आपको एंजल्स ने बोली, गाइडेंस दिया, अगर आप बिलीव करते हो, ये सारी बातें 100% आपके जीवन में सत्य ही होने वाली हैं। एंजल्स भी वहीं पे काम करते हैं जो उन पे बिलीव करता है। अगर एंजल्स पे कोई नहीं बिलीव करता है तो एंजल्स भी काम नहीं करते हैं। तो आप बिलीव रखें, हौसला रखें, आज तक धैर्य रखा है, आगे भी रखें। तो चलिए देखते हैं आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स क्या निकल के आते हैं। RAMVC and B, ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं। RA, ओ माय गॉड, राम किसी का नाम हो सकता है, रमेश किसी का नाम हो सकता है, राम जी किसी का नाम हो सकता है, रीमा किसी का नाम हो सकता है, राखी किसी का नाम हो सकता है, रेखा किसी का नाम हो सकता है, रमन किसी का नाम हो सकता है, राहुल,
रोशनी, अमन, अविका, आराधना, अंजना किसी का नाम हो सकता है, एंड आनंद, और यहाँ पे अम्बरीश किसी का नाम हो सकता है, अंबर किसी का नाम हो सकता है, अखिलेश किसी का नाम हो सकता है, माधव किसी का नाम हो सकता है, मुरली किसी का नाम हो सकता है, मोहन किसी का नाम हो सकता है, माधुरी किसी का नाम हो सकता है, विशाल किसी का नाम हो सकता है, विवेक, विशाल, विश्वजीत किसी का नाम हो सकता है, विवान किसी का नाम हो सकता है, वापी से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, छतरपुर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, एंड भिवानी से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, और राजगढ़ से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, आसाम से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, आंध्र प्रदेश, आसाम, इलाहाबाद, अंकलेश्वर, एंड मुंबई, मदुरई, मद्रास, भावनगर, भिवानी, ये प्लेसेस के नेम हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।